नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ्य योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ्य योजना हम लोग का चल रहा है कक्षा 5 का हिंदी विषय से। और कक्षा 5 के लगभग अधिकांश आपके चैप्टर कवर हो चुके हैं। कुछ और चैप्टर हैं, 4-5 चैप्टर और होंगे। कक्षा 5 के सभी अध्याय के आपके पाठ्य योजना बन जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग का प्रकरण है हम लोग का किन्नौर देश की ओर, ये प्रकरण का नाम है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के पाठ्य योजना जो हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। और किसी भी तरह का पाठ्य योजना चाहिए तो कमेंट करके भी बताएं, और पाठ्य योजना जल्द से जल्द आपको बना के दे दिया जाएगा। तो आइए पाठ्य योजना को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा, यहाँ पर पाठ्य योजना संख्या लिखना होगा। यहाँ पे जो भी संख्या होगा यहाँ पे संख्या लिखेंगे। फिर यदि छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे, और छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाएंगे वो विद्यालय यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे कॉलम बनेगा। इस कॉलम में दिनांक, जिस डेट को आप पाठ्य योजना बनाएंगे वो डेट डालिएगा। कक्षा आपका 5 होगा, विषय आपकी हिंदी होगी, उप विषय आपका गद्य होगा। कालांश यानी घंटी जो भी होगी घंटी लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का। फिर उसके बाद प्रकरण होगा हम लोग का किन्नौर देश की ओर। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हिंदी विषय के सभी सामान्य उद्देश्य एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपका है पहला कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, बच्चों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा, बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। और पाँचवा, बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है पाठ से संबंधित लिखा जाता है। पहला है, बच्चे किन्नौर देश की यात्रा के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, बच्चे किन्नौर देश की यात्रा में जो समस्या हुआ उसके बारे में समझ सकेंगे। तीसरा, बच्चे यात्रा के दौरान होने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, भारत का चित्र व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर उसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि। फिर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे अपने राज्य व देश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, ऐसे कॉलम बनेगा। ऐसे क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्र कथन। पहला प्रश्न होगा आपका घर किस राज्य में है, तो जिस भी राज्य में आपका होगा वो अपने लिखेंगे। हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, आप अपने तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा होगा उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो भारत में है। भारत क्या है, आपका एक तरह का देश है। तो किन्नौर देश की ओर नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में आएंगे, बच्चों आज हम लोग किन्नौर देश की ओर नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके लेखक राहुल संकृत्यायन हैं। फिर उसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में ऐसे कॉलम बनेगा। और जब पाठ बड़ा होता है तो कई अनुमितियों में बाढ़ का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो यहाँ पे प्रथम अनुमिति रामपुर से लेकर प्रतीक्षा करूँगा तक है। फिर आदर्श वाचन। आदर्श वाचन जब किया जाएगा तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में अन्य छात्र जो है अनुकरण करेंगे इसका, जब शिक्षक कहेंगे तो कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका जो है पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे व अन्य छात्रों को उच्चारण करने के लिए कहेंगे, और छात्र जो है कठिन शब्द का यहाँ पे उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में प्रस्थान का होगा आगे चलना, ठमकना का होगा चलते चलते रुक जाना, अस्तबल का होगा घुड़साल, निर्बल का होगा कमज़ोर, अभ्यस्त का होगा जिसने अभ्यास किया हो यानी कि कुशल हो। फिर विश्राम का होगा आराम करना। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न होगा कि घोड़े पर लेखक क्यों बैठा हुआ था। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका व्याख्या होगा। व्याख्या में छात्र जी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लेखक व्याख्या करेंगे कि लेखक 17 मई को हिमाचल प्रदेश में स्थित रामपुर से चलना प्रारंभ करता है। पहाड़ पर चलना मुश्किल था, जिसके लिए सामान ले जाने के लिए 2 खच्चर और सवारी के लिए घोड़े का व्यवस्था किया लेखक। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा लेखक ने घोड़ा क्यों वापस कर दिया। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद व्याख्या में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लेखक जब घोड़े पर बैठकर चलने लगा तो थोड़ी दूर जाने के बाद घोड़ा चलते चलते रुक जाता था। तब लेखक सोचा कि अभी शुरुआत है, आगे ठीक हो जाएगा, लेकिन वहीं रफ्तार था। तब लेखक
लड़के से पूछा कि घोड़े की पीठ कहीं कटी है, तो लड़के ने पहले इधर उधर करना चाहा, लेकिन जोर देने पर बोला हाँ कटी है। लेखक घोड़े को लड़के के हवाले करके कहा, इस घोड़े को घुड़साल में ले जाकर दूसरा घोड़ा लेकर आओ, मैं गौरा में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। फिर उसका द्वितीय अनुमिति में 9 मील से लेकर उतराई का था। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन जैसे पहले किया गया उसी तरह से किया जाएगा। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। इसमें आपका तीसरा प्रश्न होगा, लेखक क्यों थक गया। बच्चे मौन हो जाएंगे और फिर उसके बाद व्याख्या किया जाएगा, और जब व्याख्या किया जाएगा तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लेखक जब घोड़ा वापस कर दिया तो लेखक पैदल ही 9 मील तक चला। पहाड़ की चढ़ाई उतराई का अभ्यस्त भी न हो पाने के कारण घोड़े के इंतजार में 3 - 3.5 घंटे में गौरा डाक बंगले में पहुंच गया। गौरा रामपुर से 2500 फीट से अधिक ऊंचा होने के कारण थक गया। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न होगा कि लेखक किसके आने की उम्मीद कर रहा था। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करेंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लेखक गौरा पहुंचने के बाद दोपहर में विश्राम किया, इस उम्मीद से कि 2-3 घंटे में घोड़ा आ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं आया। फिर लेखक आगे चीनी तक खच्चर के साथ जाने के लिए दौलत राम आ पहुँचे। आगे अभी 12 मील चलना था और रास्ता भी कड़ी चढ़ाई उतराई का था। फिर उसके बाद आपका जो है बोधात्मक प्रश्न में पहला होगा, लेखक ने यात्रा में यातायात के लिए किस साधन का उपयोग किया। दूसरा, रास्ते में खच्चर बीमार हो जाता है तो लेखक अपनी यात्रा कैसे पूरी करता है। तीसरा, लेखक ने लड़के से घोड़ा बदलने को क्यों कहा। फिर उसका श्याम पढ़कर में छात्र अध्यापक जो है छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर उतारने को कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्याम पढ़कार कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पहला प्रश्न होगा कि लेखक रामपुर से कब प्रारंभ किया। दूसरा होगा लेखक क्यों थक गया। तीसरा होगा सराहन डाक बंगले पर लेखक कब पहुंचा। फिर इसके बाद गृहकार्य में बच्चों कल घर से अपनी किसी यात्रा का संक्षिप्त वर्णन अपनी कॉपी पर लिखकर लाना। ये हम लोगों का आज का पाठ योजना रहा। उम्मीद है आपको हमारा यह पाठ योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और किसी भी तरह का पाठ योजना चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वह पाठ योजना जल्द से जल्द मिल जाएगा आपको। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।